इसमें अच्छी खासी स्पेस है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। लेसेस वगैरह बची हुई रखें, अपने छोटे छोटे बचे हुए कपड़े रख दें, या फिर अपने कोई मेकअप का सामान रखें। बाहर मार्केट जाएं तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें अच्छी खासी स्पेस है। और इसका जो स्टिचिंग आइडिया है, आइए अब आपके साथ मैं इसका स्टिचिंग आइडिया शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह स्टिच किया है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा हैंड बैग स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ, जो कि मैंने ये पुरानी टी शर्ट्स पुरानी शर्ट्स से बनाया है। और ये इसका ज़रा अच्छे वाला फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक है, और ये वॉशन वेयर का फैब्रिक है। इसमें जोड़ डाल के मैंने इसको सिलाई लगा के प्रेस कर दिया है। इसकी जो पैमाइश है वो है 14 इंच। 14 इंच चौड़ाई है, और जो इसकी लेंथ है वो 22 इंच है। और ये मैंने इसके हैंडल्स भी तैयार कर लिए हैं। बहुत प्यारा सा और बहुत ही क्यूट सा पाउच बनकर रेडी होने वाला है। सबसे पहले हमने जो मेन फैब्रिक है, इस पे हमने अपने हैंडल्स अटैच कर लेने हैं। यहाँ से 2 इंच का फासला छोड़ना है, यहाँ से भी 2 इंच का, इधर से भी 2 इंच का, और इधर से भी 2 इंच का। इस तरह इनके ऊपर सिलाई लगा लेना। मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने हैंडल जोड़ लिए हैं। अब हमने इसके रॉन्ग साइड रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना, दोनों तरफ से, चारों तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। मैंने सिलाई लगा लिया। हैंडल्स को अंदर की तरफ रख के इसको चौड़ाई वाली साइड पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, सीधा कर देंगे। हैंडल्स बाहर आ जाएंगे। अब हमने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, इसको हम मेन फैब्रिक को इसी तरह हम बराबर से फोल्ड कर देंगे, जैसे ये एक बैग बन जाता है। अब हमने यहाँ से 5.6 इंचेस तक एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हो गया। और इधर से भी 5.6 इंच। ये देखें, इन दोनों निशानों के दरमियान तकरीबन 3 इंच का फासला है। और इधर से भी हमने इसी तरह सेम मार्किंग करके निशान लगा लेना। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से जहां से हमने निशान लगाए, इनको इसी तरह हम लोगों ने कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, नीचे तक। ये हो गई। और इधर से इस निशान से यहां तक। इधर से भी हमने ऐसे ही करना है, इस निशान से यहां तक और इस निशान से यहां तक। ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। अब हम इसको इस तरह उल्टा करेंगे। जो हमने निशान लगाए हैं पेंसिल के साथ, ये इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, इधर से ऐसे पकड़ेंगे निशान को, और इस तरह रख देंगे। और इधर से ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ पे हमने मार्किंग की है, टेढ़ी हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, इस तरह रखते जाएंगे चारों तरफ से। और ये हो गया। इधर से ऐसे, इसको मैं हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि इसके निशान बन जाए, क्योंकि जो पेंसिल है, कलर सही तरीके से लग नहीं रहा। मैं पेंसिल से लगा रही हूँ और पेंसिल क्लियर नज़र नहीं आ रही। बस मैं इतना इसके ऊपर प्रेस करूँगी कि एक क्रीज सी बन जाए, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने एक एक पॉइंट की हम लोगों ने सिलाई लगानी है।
अब इसी निशान के ऊपर इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। इसको सिलाई लगा ली है, ये देखें बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है आप लोगों ने। और इसके बाद इसको उल्टी साइड से इस तरह रख लेना है। इसके बाद हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे कर, ये देखें ये जो सिलाई हमने लगाई थी और हैंडल ये आपस में इस तरह आने चाहिए। और इधर से भी हम ऐसे ही करेंगे, ये देखें। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसी जगह पे वी शेप में हम लोगों ने इस तरह सिलाई लगानी है चारों तरफ से। वी शेप में इसी जगह पे हमने इस तरह सिलाई लगानी है, इधर से भी। और ये देखिए मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि हिले नहीं। और इधर से भी हमने इस तरह वी शेप में सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा लिया है, मशीन का धागा सिलाई थोड़ी ख़राब होगी इसलिए यहाँ पे इस तरह धागे इकट्ठे हो गए। और इसको हमने ये इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये शक्ल आएगी इसकी दोनों तरफ से। अब एक साइड पे हमने ये वाला जो मार्जिन है इसको इस तरह रखना है, इसको इस तरह रखना है। और यहाँ पे हमने यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कवर कर देना है, ऐसे फोल्ड कर देना है इस हिस्से को। सिर्फ एक साइड पे हमने इस तरह करना है। ये देखें जी मैंने इसको सिलाई लगा ली है, सिर्फ एक साइड से सिलाई लगानी है, एक को हमने ऐसे ही छोड़ना है। अब हम इसको ऐसे सीधा ही फोल्ड करेंगे और हमने यहाँ से और यहाँ से इसको सिलाई लगा के कवर करना है। सबसे पहले दोनों तरफ से इसको पहले बराबर कर लीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हल्की फुल्की कटिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आप लोगों ने हैंडल्स बराबर रख के फिर आपने इसको दोनों तरफ से सिलाई लगा के कवर करना है। ये देखें इसको सिलाई लगा ली है, बिल्कुल मशीन का जो एक पाँव होता है ना वो सिलाई लगानी है दोनों साइडों से। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है ना थोड़ा सा इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये बहुत प्यारा पाउच बनने वाला है। इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे किसी भी नोकीली चीज़ से। अब हमने इसको उल्टी साइड से भी सिलाई लगानी है ताकि ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो और जो बाहर वाली साइड से सिलाई का मार्जिन नज़र आ रहा था वो भी नज़र नहीं आएगा। अब हमने इसको हाफ इंच के फासले पे सिलाई लगानी है, या इतनी आपने सिलाई लगानी है कि जो ये अंदर वाली सिलाई है वो इस वाली सिलाई के अंदर कवर हो जाए। ऐसे आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सिलाई है। ये देखें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको करेंगे सीधा अगेन। अब हमने यहाँ पे इसके बनाने हैं कॉर्नर्स 2-2 इंच के फासले पे। दोनों साइड से हम लोगों ने 2x2 का इस तरह कॉर्नर्स बनाना है। और अब हमने इसको ऐसे पकड़ना है, ये देखें 2x2। देखिए यहाँ से भी यूँ सीधी लाइन आ जाएगी और यहाँ से भी सीधी लाइन आएगी और यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई लगा के कॉर्नर बना लेना है। इसके बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें निशान पे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे इधर से भी और इधर से भी। कटिंग हो गई। अब हम इसको उल्टी साइड से भी अंदर से सिलाई लगा के बाहर की तरफ से भी फिनिशिंग आ जाएगी और अंदर वाली साइड से भी फिनिशिंग आ जाएगी। मैं सिलाई लगा के फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको करते हैं सीधा और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अभी इसके ऊपर वेलक्रो लगा लें या फिर टिच बटन लगा लें या फिर स्टील का बटन लगा लें। ये देखें बाहर से भी अच्छे से फिनिशिंग में आ गया है और इसकी जो बेस है वो भी बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छा सा और बहुत ही क्यूट सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह इसको बंद करने के लिए, ऐसे बंद करने के लिए कुछ लगाते हैं। ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इस पर आर्जी तौर पे ये टिच बटन लगा दिया है। मैंने इसके ऊपर जो दूसरे प्रॉपर स्टील वाले बटन होते हैं जो एक मशीन के साथ लगते हैं वो मैं अपने हस्बैंड से लगवाऊंगी। आइडिया देने के लिए आप लोगों को मैंने इसके ऊपर इस तरह टिच बटन लगाया। ये 2 लगेंगे, ये इस तरह बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और ये देखें ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।